साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाहि। जो धन का भूखा फिरे, सो तो साधु नाहि। प्यारे बच्चों, मैं उमेश कुमार हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, अभी अभी आपने मेरे मुख से कुछ पंक्तियाँ सुनी। ये पंक्तियाँ ऐसे संत की है, ऐसे समाज सुधारक की है, जिन्होंने संसार में प्रेम का संदेश दिया है। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ संत कबीरदास जी का। तो आज हम कक्षा 9 हिंदी खंड काव्य के अंतर्गत संत कबीरदास जी का पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है साखी। तो अविलंब हम लोग आइए चलते हैं और देखते हैं कवि का संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में हम लोग संत कबीरदास जी के जीवन परिचय को देखेंगे। उनका जन्म 1398 ईस्वी संवत 1455 विक्रमी को हुआ था। मृत्यु 1518 ईस्वी संवत 1575 विक्रमी। जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश में। ये भक्तिकालीन कवि थे। भक्तिकाल में बच्चों आप जानते हैं कि भक्तिकाल को निर्गुण और सगुण दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। ये निर्गुण शाखा के कवि थे। इनकी रचना बीजक है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद जी बताया गया है। पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री कमाली। बच्चों, इनके भाषा सधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी बताया गया है। इनकी शैली व्यंग्यात्मक और भावात्मक शैली है। इन्होंने खुद स्वीकारा है, जैसा कि आप जानते हैं कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने खुद अपने दोहे में स्वीकार किया है। वो कहते हैं, मस्य कागद छुयो नहीं, कलम गहयो नहीं हाथ। मैंने कागज और कलम को कभी छुआ तक नहीं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। आइए हम लोग देखते हैं कबीरदास जी। पाठ का नाम है साखी और इसको हम लोग 2 भाग में पढ़ेंगे। भाग 1 में 5 जो है कि दोहा यहाँ पर लिखा गया है और इस 5 दोहे में संत कबीरदास जी गुरु के महत्व का वर्णन किए हैं। तो आज हम लोग इसी 5 दोहे का संदर्भ और व्याख्या देखेंगे, इसके भावार्थ को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये पद्य है और पद्य का ये दोहा हम 2 तरह से पढ़ते हैं। एक सामान्य पाठ और एक होता है छंद विधान के आधार पर पाठ। तो पहले हम सामान्य पाठ करेंगे, उसके बाद छंद विधान के आधार पर पाठ करेंगे। सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहया प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। जी हाँ बच्चों, ये था सामान्य पाठ। अब हम लोग देखेंगे छंद विधान के आधार पर। सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहया प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, भीज गया सब अंग। आइए बच्चों, इसके भावार्थ की तरफ चलते हैं। सतगुरु अर्थात कबीरदास जी अपने गुरु के बारे में वर्णन किए हैं। वो कहते हैं, सतगुरु हमसु रीझ कर, मेरे गुरु, मेरे सच्चे गुरु, हमसु माने हमसे, रीझ कर यानी प्रसन्न होकर, मेरे सतगुरु मुझसे प्रसन्न होकर
एक कहया प्रसंग, एक कहया प्रसंग। प्रसंग का अर्थ होता है, प्रसंग का अर्थ होता है कथा या बात। तो वो कहते हैं कि मेरे गुरु हमसे प्रसन्न होकर एक ऐसी बात बताई, एक ऐसी कथा सुनाई कि मानो वर्षा बादल प्रेम का, मानो प्रेम रूपी बादल की बारिश हो गई जिसमें मेरा संपूर्ण अंग भीग गया। अर्थात बच्चों, संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मेरे सत्य गुरु ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मानो प्रेम रूपी, ज्ञान रूपी बादल की बारिश हुई जिसमें मेरा संपूर्ण अंग भीग गया। आइए बच्चों हम दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा दोहा हमारा है, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोष हौस रही मन माहि। वो कहते हैं राम नाम के पट तरे, मेरे गुरु ने मुझे ऐसा राम नाम का मंत्र दिया है जिसके पट तरे, जिसके समतुल्य, जिसके बराबर, जिसके बदले मेरे पास देवे को कछु नाहि, मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माहि, मैं अपने गुरु को क्या देकर, हौस का अर्थ होता है अभिलाषा, संतोषिए माने संतुष्ट। क्या ले गुरु संतोष ये, मैं अपने गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं। हौस माने ये अभिलाषा, ये इच्छा मन माहि, मेरे मन के भीतर ही रह जाती है। कवि कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे एक ऐसा राम नाम का मंत्र दे दिया है जिसके बदले में उन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं अपने गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं। ये इच्छा, ये अभिलाषा जो मेरे मन के अंदर जागृत होती है वो मेरे मन के अंदर ही रह जाती है। आइए बच्चों हम लोग तीसरे दोहे की तरफ चलते हैं। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या, सो जिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया, तब गुरु मिलिया। जी हाँ बच्चों, इसको आप भी गुनगुना सकते हैं। एक बार, दो बार, कई बार जब इसको पढ़ेंगे तो अर्थ उसके स्वतः स्पष्ट होते चले जाएंगे। कब कह रहे हैं, संत कबीरदास जी कह रहे हैं ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या। जब गुरु हमारे मिलते हैं, जब हमको गुरु का दर्शन होता है तो ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जब हमको गुरु मिलते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान का भंडार उत्पन्न होता है, ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। सो जिन बिसरी जाए, इसलिए हमें ऐसे गुरु को, हमें उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। जब गुरु से हमारी मिलन होती है, जब गुरु हमसे मिलते हैं तो ये ज्ञान का प्रकाश होता है। इसलिए हे जीवात्मा, हे मनुष्य, हमें उस गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे गुरु जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। ऐसे गुरु जब गोविंद की कृपा होती है, जब ईश्वर की कृपा होती है, तब ऐसे गुरु से हमारा मुलाकात होता है। इसलिए हे मनुष्य, हमें उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। आइए हम लोग चौथे दोहे की तरफ चलते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी में पड़न, कहें कबीर गुरु ज्ञान थई, एक याद उबरन, एक याद उबरन। जी हाँ बच्चों, संत कबीरदास जी कह रहे हैं माया अर्थात सांसारिक मोह माया, दीपक, दीपक यानी सांसारिक जो मोह माया है ये दीपक के समान है। सांसारिक मोह माया यह एक दीपक के समान है जिसकी चमक इतनी ज़्यादा है
एक दीपक की चमक कितनी ज्यादा होती है, और मनुष्य नर पतंग, मनुष्य जो है वो कीट पतंगों के समान है। पतंग का अर्थ है यहाँ पतिंगा, कीट पतंग। सांसारिक रूपी ये जो माया है यह एक दीपक के समान है और मनुष्य कीट पतंगों के समान है। भ्रम भ्रम इवें पड़ंत, और वह भ्रम में आकर के इसमें पड़ता है। बच्चों, संत कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कीट पतंगा दीपक के सौंदर्य पे मुग्ध होकर भ्रम में पड़कर अपने आप को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य सांसारिक मोह माया में आकर के अपने आप को नष्ट कर देता है। कहें कबीर गुरु ज्ञान थई एक याद उबरंत, लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिनको गुरु का ज्ञान मिल जाता है, जिनके अंदर ज्ञान हो जाता है, वही एक आध बच पाते हैं, अन्यथा सभी लोग नष्ट हो जाते हैं। आइए बच्चों, हम लोग 5वें दोहे की तरफ चलते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम ना। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम ना। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाय, तामे दो न समाय। जब मैं था, मैं का अर्थ होता है बच्चों अंधकार, अहंकार, घमंड। जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मेरे अंदर घमंड था, तब गुरु नहीं। यहाँ गुरु का अर्थ होता है प्रकाश देने वाला, अर्थात ज्ञान प्रदान करने वाला। जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर ज्ञान नहीं था। जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मेरे अंदर घमंड था, तो मेरे अंदर ज्ञान नहीं था। अब गुरु हैं हम नाय, अब मेरे अंदर ज्ञान हो गया, मेरे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश आ गए, तो मेरे अंदर अहंकार खत्म हो गया। हम का अर्थ भी होता है बच्चों अहंकार और घमंड। जब मेरे अंदर अहंकार था तब गुरु नहीं थे, अर्थात मेरे अंदर ज्ञान नहीं था, लेकिन आज मेरे अंदर ज्ञान हो गया है तो अहंकार स्वतः समाप्त हो गया है। प्रेम गली अति साकरी, जिस प्रकार से प्रेम गली अति साकरी, बच्चों प्रेम की गली, प्रेम गली का अर्थ होता है आत्मा एवं परमात्मा की प्रेम मार्ग, आत्मा एवं परमात्मा का प्रेम मार्ग। तो साकरी का अर्थ होता है पतला। आत्मा और परमात्मा रूपी प्रेम मार्ग इतनी सकरी है, इतनी पतली है कि तामे दो न समाये, इस पर दो लोग समाहित नहीं हो सकते, अर्थात एक साथ नहीं चल सकते। जी हाँ बच्चों, कहने का मतलब ये है कि या तो उस पे अहंकार ही चल सकता है या तो घमंड ही चल सकता है, दोनों एक साथ इस रास्ते पे चल नहीं सकते। इसलिए संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह प्रेम रूपी गली, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए ये जो प्रेम का मार्ग है ये इतना पतला है कि उस पर एक साथ अहंकार और ज्ञान दोनों समाहित नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, आगे का हम लोग जो है कि अगला जो 6वां दोहा है वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे साखी के भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।